हिंदी व्याकरण संबोध कक्षा 3 पाठ 14 विराम चिन्ह। बच्चों, आज हम विराम चिन्ह के बारे में जानेंगे। पंक्चुएशन यानी वाक्य में रुकने का संकेत देने वाले चिन्ह। मतलब जब भी हम कोई सेंटेंस या वाक्य बोलते हैं तो हमें कैसे उसको बताना है, उसके आगे जो लगने वाले चिन्ह हैं और कहाँ आपका वाक्य पूर्ण होता है, कौन सा उसमें चिन्ह लगना है, ये हमें बताते हैं। तो विराम चिन्ह बहुत ज़रूरी होते हैं बच्चों, जिससे हमें वाक्य समझ में आए। तो आइए अब इस पाठ में हम जानेंगे कि विराम चिन्ह कैसे होते हैं और किन्हें क्या कहते हैं ना। रुकने का संकेत दिखाते, वाक्य का मतलब समझाते, कहाँ ठहरना कहाँ है चलना, विराम चिन्ह ही ये बतलाते। अब मैंने जो भी वाक्य बोले उनमें आपको अल्प विराम दिखे होंगे, है ना, और पूर्ण विराम दिखे होंगे। ठीक है, ये देखिए ऊपर सेंटेंस लिख रखा है, आपकी बुक में भी है। और यहाँ पे एक चित्र दे रखा है। यहाँ 3 लड़के हैं, उनमें से एक नाम है इन बच्चों के, सुमित कह रहा है बारिश तेज़ हो सकती है, सचिन ठहरो मत जाओ। और इधर बोल रहा है रोहित बोल रहा है यहाँ पे बारिश तेज़ हो सकती है, सचिन ठहरो मत जाओ। अब आप समझे, दोनों वाक्य एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनको ध्यान से देखें और ध्यान से सुने तो इनके जो चिन्ह हैं हमें बता रहे हैं कि इस वाक्य का अर्थ क्या है। तो पहले वाक्य का अर्थ है, यहाँ सुमित ने सचिन को जाने के लिए कहा है ना, जबकि रोहित ने सचिन को जाने से मना किया। रोहित और सुमित के कहने में यह अंतर वाक्य में अलग अलग जगह रुकने के कारण आया। ठीक है, बारिश तेज़ हो सकती है, सुमित ने क्या बोला, बारिश तेज़ हो सकती है, सचिन ठहरो मत यानी रुको मत। उसके बाद अल्प विराम आया और क्या कहा, जाओ यानी जाने के लिए बोल रहा है। इधर रोहित क्या कह रहा है, बारिश तेज़ हो सकती है, सचिन ठहरो मत जाओ। ठहरो के बाद जो अल्प विराम आया है वो किस लिए आया, कि उसको रोकने के लिए, मतलब यहीं रुक जाओ मत जाओ। ठीक है, तो दोनों में ही अलग अलग अर्थ है। ये वाक्य जगह में जो अल्प विराम आया लिखते समय या बोलते समय जो चिन्ह प्रयोग में लाया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ये क्या है, जो विराम चिन्ह है, हमें बोलते समय तो हमें बोलने का एहसास मतलब हमें समझाते समय हमें सिर्फ एहसास दिलाना है, कब हमें रुकना है और कहाँ हमें वाक्य पूर्ण करना है। और लिखते समय यहाँ पे चिन्ह लगाने होते हैं ताकि लिखने की जो भाषा है वो समझ सके हम चिन्हों के द्वारा। ठीक है, तो लिखते समय वाक्य में रुकने के लिए जो चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह वाक्य का अर्थ समझने में हमारी मदद करते हैं। तो आप समझे बच्चों, भाषा मतलब दोनों का कथन एक ही है, लेकिन विराम चिन्ह हमें कहाँ क्या बता रहा है, उसका अलग अर्थ बता रहे हैं, और जो रोहित कह रहा है उसका अलग अर्थ बता रहे हैं। ठीक है ना, तो आइए इसकी परिभाषा देखेंगे। परिभाषा है, वाक्य में रुकने का संकेत देने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। वाक्य में कहाँ रुकना है, हमें कहाँ किस बात का अर्थ बताना, उस हिसाब से हमें चिन्ह लगाने होते हैं। तो वह हमें भाषा को समझने में या अर्थ को समझने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले प्रमुख चिन्ह भी हैं। पहला है पूर्ण विराम। इसका चिन्ह होता है ये खड़ी पाई, है ना, जिस मतलब जो ये वाक्य समाप्त होने पर लगाया जाता है। जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाया जाता है, वैसे ही हिंदी में वाक्य ख़त्म होने पर इसे लगाया जाता है, यानी पूर्ण विराम को। जैसे मेरा नाम सुमन है, मैं रांची में रहती हूँ। तो सुमन है के बाद ये वाक्य ख़त्म हो गया तो पूर्ण विराम लगा। मैं रांची में रहती हूँ, ये भी एक वाक्य ख़त्म हो गया तो पूर्ण विराम का चिन्ह आ गया। दूसरा है अल्प विराम। इसका चिन्ह कैसा होता है बच्चों, कॉमा। इंग्लिश में आप उसे कॉमा कहते हैं, अल्प विराम होता है, ये दे रखा है। इसे वाक्य के बीच में कुछ समय रुकने के लिए लगाया जाता है। जैसे राजू अल्प विराम सीमा और रेखा यहाँ आओ। तो ये नाम एक साथ लिख रहे हैं तो इसमें कॉमा कॉमा आ जाएगा, यानी अल्प विराम आ जाएगा। राजू सीमा, है ना, और ना होता तो रेखा और सीमा के बीच में भी अल्प विराम आ जाता, लेकिन यहाँ पे और का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पे अल्प विराम नहीं है, राजू और सीमा के मध्य लगा है। इसी प्रकार जब सुमित ने बोला बारिश तेज़ हो सकती है, सचिन ठहरो मत, तभी भी अल्प विराम का प्रयोग किया गया ना, क्योंकि वहीं उसके वाक्य पूर्ण होने में थोड़ी देर है तो इसलिए उसमें अल्प विराम लगाया गया। आगे है इसका उदाहरण, बाजार से लीची लाओ।
बाजार से लीची, केले, आम, तरबूज लेते आना, ये आपकी बुक में है। ठीक है, तो जितने भी फलों के नाम हैं एक साथ लिखे हुए हैं, लेकिन उनके बीच में क्या क्या है, अल्प विराम दे रखे हैं। आगे प्रश्नवाचक चिन्ह, इसका चिन्ह तो आपको पता ही है, क्वेश्चन मार्क है ना, इंग्लिश में से क्वेश्चन मार्क कहते हैं। इसे प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के अंत में लगाया जाता है, जैसे तुम कैसे हो, यह किसने किया। तो ये दोनों ही वाक्य कैसे हैं, प्रश्नवाचक हैं। तो इसके आगे क्या लगाया बच्चों, हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। इससे हमें भाषा का या वाक्य को समझने में कोई परेशानी नहीं होती, हमें पता चल जाता है कि ये प्रश्न है या वो अल्प विराम वाक्य है, तो भी हमें वाक्य का पता चल जाता है। पूर्ण विराम में पूर्ण वाक्य होने पर ही लगाया जाता है। इसके आगे है विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये कैसा होता है बच्चों, एक डंडा, एक खड़ी पाई जैसा होता है और उसके नीचे डॉट होता है। इसे आश्चर्य, दुख, खुशी आदि भावों को दर्शाने के लिए विस्मय सूचक शब्द के एकदम बाद लगाया जाता है। जैसे वाह मैं जीत गया, छी कितनी बदबू आ रही है। तो ये क्या होते हैं, एक्सप्रेशन वाले, यानी हमारे भावों को दर्शाने वाले चिन्ह होते हैं ना, एक्सक्लेमेट। तो इसका चिन्ह कैसा होता है आपने देख ही लिया है। इसे कब कब जताते हैं, कब कब लगाते हैं, भावों को, यानी कोई से भी भाव अपने, आश्चर्य हो, दुख हो, खुशी हो, है ना, इनको दर्शाने के लिए विस्मय सूचक शब्द के बाद के एकदम बाद में लगाया जाता है। तो ये कौन कौन से होते हैं, विस्मयादि बोधक जो शब्द होते हैं विस्मय सूचक, वाह, छी, आहा, ओ, ये सभी होते हैं। ठीक है, जिनके वाक्य स्टार्ट होने से, यानी इनके जस्ट बोलते हैं के बाद ही ये वाला चिन्ह लगाया जाता है ना। तो ये थे प्रमुख विराम चिन्ह हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले। यह भी जानो अर्धविराम क्या होता है, कोष्ठक, उद्धरण, है ना, और योजक आदि अन्य विराम चिन्ह भी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जिनके बारे में हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे और ये हम बाद में पढ़ेंगे बच्चों। और हमने इस पार्ट में क्या जाना है, वाक्य में रुकने के संकेतों को विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वाक्य में रुकने के संकेतों को विराम चिन्ह कहते हैं। और विराम चिन्ह वाक्य का अर्थ समझने में हमारी मदद करते हैं। तो कौन कौन से विराम चिन्ह पढ़े हमने, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक प्रमुख विराम चिन्ह हैं। तो बच्चों ये पार्ट यहीं खत्म होता है, छोटा सा टॉपिक था। प्रश्न उत्तर देख लेते हैं इसके। प्रश्न उत्तर है आगे, दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाओ। तो पहला है आकाश में ग्रह, उपग्रह, चांद, सूरज और तारे होते हैं, ये इसमें लगे हुए हैं, आप देख के कर लेना। ग्रह उपग्रह के बाद अल्प विराम आएगा, चांद के बाद भी अल्प विराम आएगा, और बाकी सूरज और तारे में और शब्द का प्रयोग हो गया है तो इसके बीच में नहीं आएगा, हैं के बाद पूर्ण विराम आएगा। आगे अरे आप यहाँ कैसे आए, तो अरे क्या है, विस्मयादि बोधक है, तो यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा, अरे, है ना, क्योंकि भावों को दर्शा रहा है ना। अरे ताज्जुब है, चौंकाने वाला, आश्चर्य वाला। आप यहाँ कैसे आए, तो ये प्रश्नवाचक भी है ना, तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगेगा अंत में। आगे है मम्मी चलो बाजार चलें, तो मम्मी के आगे अल्प विराम आएगा, चलो बाजार चलें के बाद पूर्ण विराम। बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ पे पूर्ण विराम आएगा, है ना। मुझे मत रोको, कॉमा कहने दो, यानी अल्प विराम। बस्ते में किताब, अल्प विराम, कॉपी और पेंसिल रखो। ठीक है, प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित विराम चिन्हों के नाम लिखो। तो पहले में विराम चिन्ह जो लगेगा वो प्रश्नवाचक है, लगा हुआ है, तो प्रश्नवाचक के आगे प्रश्नवाचक आ जाएगा। ये पूर्ण विराम का चिन्ह है तो पूर्ण विराम लिखिए। ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह है तो इसके आगे विस्मयादि बोधक लिखिए। और ये अल्प विराम का चिन्ह है तो इसके आगे अल्प विराम लिखेंगे। प्रश्न तीसरा है, प्रश्न 2 में दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग वाक्यों में करो। जो ऊपर वाले जो विराम चिन्ह है ना, इनका प्रयोग नीचे करना है। तो पहला विराम चिन्ह था प्रश्नवाचक, तो इसका इसका वाक्य हो जाएगा तुम्हारा क्या नाम है, प्रश्नवाचक लगा दिया। दूसरा था पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम में मेरा नाम सुमन है, पूर्ण विराम। फिर है विस्मयादि बोधक, तो आह कितना सुहावना मौसम है। आह शब्द के बाद विस्मयादि बोधक लग गया और वाक्य भी बन गया हमारा। आगे है अल्प विराम का चिन्ह, तो उसके लिए वाक्य हमने बनाया, सपना मोनिका प्रतुल सहेलियाँ है। सपना के बाद अल्प विराम का चिन्ह लगा दिया हमने। तो ये थे आपके प्रश्न।
आगे देख लेते हैं अपन पृष्ठ संख्या 79 पे 79 पे। भाषा खेल दिया हुआ है 3, शब्द जाल पूरा करो। तो पहला है खबर का समानार्थी बताना है, समाचार है ना। और सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा, नीचे आ रहा है ऊपर से नीचे में रवि। इसी प्रकार देश का विलोम शब्द हो जाएगा विदेश, जो रवि का अंत हो रहा है वी पे उसमें। ठीक है। और एक सफ़ेद सब्जी बतानी है तो शय पे अंत हो रहा है विदेश शब्द का, तो शय से बनानी है हमें शलगम। ठीक है। शलगम हो रहा है मैं पे ख़त्म, तो मैं से परंतु के लिए दूसरा शब्द होगा मगर। मगर होगा, इधर भी दे रखा है जिसमें खतरा हो, तो ऊपर से नीचे में आ जाएगा खतरनाक। इसके आगे है ज़्यादा का विलोम शब्द हो जाएगा कम, और यह जाला बुनती है तो मकड़ी। तो ये बच्चों शब्द जाल यहीं पूरा होता है, इसे आप बुक में कर लीजिएगा। ठीक है।